स्पष्टीकरण देखते हैं। मेघ आए, मेघ अर्थ होता है बादल, बादल आना मतलब एक तरह से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अर्थात कवि ने मेघ मतलब बादल के माध्यम से या बादल के द्वारा जो रिमझिम रिमझिम बूंदें पड़ती है और पड़ने से पहले जो आकाश में गड़गड़ाहट होती है, जो आकाश में बिजली चमकती है और जो चारों तरफ एक आनंद का वातावरण होता है और सारे के सारे लोग बड़ी अपेक्षा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ नजर लगाए हुए बैठते हैं कि कब बारिश की एक बूंद उनके शरीर को स्पर्श करेगा। इस सारे के सारे लोगों के साथ साथ जो जीव हैं, जंतु है, पशु है, पक्षी है, जानवर है, पेड़ है, पौधे हैं, इस सारे लोगों को भी उन्हीं बारिश का इंतजार होता है और सारे के सारे लोग अपने तरीके से अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे कविता का सबसे पहले संक्षेप में इंट्रोडक्शन देखते हैं, प्रस्तावना। ग्रीष्म की तपन से तपे झुलसे सूखे पेड़। ग्रीष्म मतलब होता है गर्मी। एक्चुअली कैसा होता है कि गर्मी में सारे के सारे लोग व्याकुल और बेचैन हो जाते हैं। रीजन फॉर दैट क्योंकि कहीं ना कहीं गर्म हवा के झोंके चलते हैं और गर्म हवाओं से पूरा का पूरा शरीर जो है वो झुलस जाता है, उसमें से आग निकलने लगती है। पक्षियां जो होती है वो पानी के बगैर व्याकुल होकर बेचैन होकर मरने लगते हैं और बारिश की एक बूंद का, मेघ रूपी मेहमान के आगमन की खुशी से, मेहमान मतलब अभी आया नहीं है, अभी आने वाला है, तो यहाँ पे मेहमान क्या होगा? मेहमान होगा वर्षा, बारिश की खुशी से सबको मन मयूर नाच उठा है। मन मयूर क्यों कहा गया है? जैसे बारिश के दिनों में मैंने अभी आपसे कहा कि सारे के सारे लोग अपने अपने तरीके से अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। जैसे मेंढक है वो टर की आवाज निकालता है, कोयल जो है वो कुकू की आवाज निकालता है, चातक पक्षी जो है वह उस बारिश का पानी ग्रहण करता है और साथ ही साथ मयूर जो है होता है वह नाच कर अपने खुशी को जाहिर करता है और सारे के सारे लोग उनका स्वागत करते हैं। इन सभी ने बादल रूपी मेहमान को किस प्रकार देखा है, प्रत्यक्ष कविता का रसास्वाद लेते हुए अनुभव कीजिए। मतलब एक्सपीरियंस की बात कही गई कि सारे के सारे लोगों ने किस तरह से बादल को बुलाया और किस तरह से उन्हें देखने की कोशिश की है। तो पहला है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। मेघ आए बड़े बनठन के मतलब कहने का मतलब होता है कि मेघ जो है, बादल जो है बहुत बनकर, बहुत ठनकर और अपने आप को पूरा सजा कर आए हुए। उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, कोई मेहमान आ रहा है। क्योंकि जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो हम बड़े बन ठन कर जाते हैं। हम घर में रहते हो हमारा तरीका अलग होता है, लेकिन हम किसी के यहाँ जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं तो अपने आप को तैयार करके जाते हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चले, और उन्हीं के आगे आगे हवाएं चल रही। बयार का अर्थ होता है हवाएं चलना। तो कहीं ना कहीं यही बताया गया है कि मेघ आए बड़े ठन ठन बन ठन के समर के, मतलब कहीं ना कहीं वह मेघ जो है, बादल जो है पूरी तैयारी के साथ आ रहा है और आगे आगे उनको वेलकम करते हुए कौन चल रहा है? बयार। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली, क्योंकि बयार का अर्थ होता है हवा, और हवा जब चलती है तो दरवाजे खिड़कियां जो होते हैं वो आपस में टकराने लगते हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर, और उन्हें देखने से ऐसा लगता है, पाहुन का अर्थ होता है अतिथि, मेहमान। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा मेहमान जो होता है वह शहर से गांव की तरफ आ रहा है, क्योंकि शहर से लोग यहाँ पर रहते हैं, लोग यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखते हैं, उनके खान पान, उनके रहन सहन का तरीका अलग होता है, उनका कपड़ा पहनने का तरीका होता है। इस सारे के सारे लोग ऐसा लगता है कि गाँव में चल दिए, तो गाँव में एक अलग चमक दिखाई देती है। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। दूसरा है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। मैंने अभी आपसे कहा कि सबकी अपनी अपनी खुशी होती है, तो मेन वही पर है कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बहुत खूबसूरत लाइन है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। और इन सारी की सारी चीजों को देखकर पेड़ जो होते हैं वह भी हवा के साथ यहाँ वहां मुड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका फोल्ड होना एक तरह से गर्दन कहा गया, और गर्दन को उचकाकर, गर्दन को बार बार उचकाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, गांव, शहर से गांव की तरफ कौन आ रहा है, कौन ऐसा मेहमान है। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बहुत खूबसूरत लाइन है कि आंधी चल रही है और साथ साथ धूल जो है घाघरा उठाकर चल रहा है। घाघरा उठाना मतलब एक तरह से कैसा होता है, बड़ी उत्सुकता से, बड़ी एक्साइटमेंट से घाघरा उठाकर मतलब नाचते हुए गाते हुए आगे बढ़ रही। बाकी चितवन उठा, बाकी चितवन उठा मतलब तिरछी नजर, नदी ठिठकी घूंघट सर की। बहुत खूबसूरत, नदी का रुक गई
और चितवन उठा मतलब कहीं न कहीं तिरछी नजर से लोगों ने देखा, नदी का रुक गई और घूंघट सरक गया। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो सिंपल सी चीज है कि लगता है जैसे उसका घूंघट सरक गया हो और वो अपनी तिरछी नजर से बादलों को देख रही हो। ये दूसरे पैराग्राफ का अर्थ होता है। तीसरा, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार का अर्थ होता है आदर किया, वेलकम किया। बरस बाद सुनी ली लो, बोली अकुलाई लता। वही बूढ़े पड़कर, एक्चुअली पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि जो चबूतरा रहता था, वो चबूतरा पेड़ रहता था, उसके आसपास चबूतरा बना दिया जाता था, लोग उस पर बैठते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो पेड़ होते थे वही सबसे बड़े विटनेस होते थे, गवाह होते थे, क्योंकि गांव के बहुत महत्वपूर्ण फैसले उन्हीं पर बैठकर लिए जाते थे। तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, स्वागत किया और साथ ही साथ ये कहा, बरस बाद सुधी ले लो। बहुत बरसों के बाद तुम्हें हमारी याद आई और तुम्हें आना पड़ा। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। बहुत खूबसूरत लाइन है, बोली अकुलाई लता। लता मतलब आपने देखा होगा जैसे मनी प्लांट होता है जो बढ़ते हैं, इस कॉल्ड लता। बोली अकुलाई लता, बेचैन होकर बोली, ओट हो किवार की। किवार की ओट, ओट मतलब एकदम पार्टीशन, दहलीज जिसको हम लोग कहते हैं। हर्ष आया ताल लाया पानी परात भर के। परात भर के मतलब वही कहा गया है कि ताल जो है, ताल तलैया जो है, नदी जो है, तालाब हो जाते हैं, वो प्रफुल्लित हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत जोरों से बारिश आने वाली है। और बहुत जोरों का अनुमान इसलिए लग रहा है क्योंकि सब ऊपर अच्छा हो रहा है, हवाएं चल रही हैं, फिर उसके बाद आंधी तूफान आ रहे हैं, फिर साथ ही साथ खिड़की दरवाजे आपस में टकरा रहे हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो ऐसा देखने से लगता है कि हाँ, कोई बहुत बड़ा मेहमान आने वाला है। और वो मेहमान यहाँ पर कौन है? सिर्फ और सिर्फ वर्षा, बारिश। अंतिम पंक्ति पे चर्चा करते हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की। बहुत खूबसूरत लाइन है। आकाश में बिजली चमक उठी है, बिजली के प्रकाश से अंधेरे में छिपे हुए प्रकृति के सारे दृश्य, फिर से सुनिएगा, बिजली के प्रकाश से अंधेरे में छिपे हुए प्रकृति के सारे दृश्य, घर द्वार तथा अट्टालिकाएं, अट्टालिकाएं मतलब हाइट, जो चीजें होती है, हाइट बड़े बड़े घर, अचानक आलोकित हो उठी। आलोकित मतलब होता है प्रकाशित हो चुकी है, क्योंकि बीच बीच में जैसे बारिश होती नहीं है या उससे पहले या बारिश के मध्य में कभी कभी आपने देखा होगा बिजली का भी चमकना होता है। बादल के मन की गांठ खुल गई है। गांठ मतलब कहीं ना कहीं एक दरार था कि पता नहीं बारिश होगा कि नहीं होगा, वर्षा होगी कि नहीं होगी, किसान अपनी फसल पकाएंगे कि नहीं पकाएंगे, भारत को फिर से कृषि प्रधान देश कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। अभी सारा का सारा भरम दूर हो गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के। और सीधी सी बात है, जब उसके मन का बांध टूट गया है, प्रकृति से मिलने के लिए बेचैन बादलों के वर्षा रूपी आंसू झरझर करते हुए बरसने लगे। मतलब कहीं ना कहीं वह झरझर आंसू जो है वो कि लोगों में डर था कि पता नहीं बारिश होगा कि नहीं होगा। और जब बारिश की बूंद पड़ी तो सारे के सारे लोग एक तरह से रोने लगे, एक तरह से कहने लगे कि नहीं, प्रकृति ने आज हमारा साथ दिया। और हम कह सकते हैं मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। वही यहाँ पे लिखा गया है, बहुत खूबसूरत लाइन। ऐसा लगता है मानो प्रिया के मन में प्रीतम के प्रति पड़ी हुई गांठ खुल गई और सारी गलतफहमियां दूर हो गई कि नहीं, बारिश होगी और उनके मिलन के आंसू बरस पड़े। जैसे कोई होता है अपना और काफी दिनों के बाद अगर मिलता है तो उस खुशी में भी आंसू निकल पड़ते हैं। तो उसी को हम कहते हैं कि